सुबह के वक्त आफताब की सुनहरी धूप में माँ यशोदा अपने दोनों लाल को जानुओं पर बिठाकर दूध और रोटी खिलाती थी। कृष्ण बड़े थे और बलराम छोटे। दोनों भाई मुंह में लुकमा लेते कुछ कदम उछल कूद कर फिर माँ की जानुओं पर आकर बैठ जाते। दोनों भाई बाहों में बाहें डाले खेलते। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि एक साथ मकतब जाते लेकिन अकेले मिठाई न खाते। दोनों भाइयों की शादियां हुई। कृष्ण की राधा चंचल और चर्ब ज़बान और हिरण की सी आंखों वाली बलराम की श्यामा, सांवली सलोनी, बहुत कम सुखल, बहुत मीठी ज़बान। कृष्ण राधा पर मोहे, बलराम श्यामा पर रिझे। लेकिन माँ यशोदा का मन किसी से न मिला। वो दोनों से खुश थी और दोनों से नाराज। दोनों भाई साहिब औलाद हुए। श्यामा दिन भर अपने बच्चों के साथ मसरूफ रहती। उसे सर उठाने की भी फुर्सत न मिलती, जबकि गरीब राधा को चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता। उसकी यह जलन और शक्ति कभी कभी नाखुशगवार अल्फाजों में जाहिर होती। श्यामा उसे सुनती, उड़ती और मन ही मन जब्त करती। लेकिन उसका ये जब्त वो खामोशी थी जो शाहूकार के तकाज़ों की तरह दिन ब दिन सख्ती की तरफ ले जाती है। एक दिन आखिरी पैमाना भी लबरेज हो गया और राधा और श्यामा अलग हो गए। एक घर में दो चूल्हे बने, लेकिन भाइयों ने एक दूसरे की सूरत तक न देखी। माँ यशोदा पूरा दिन रोती रहती। कई साल गुजर गए। दोनों भाई जो एक ही थाली में खाना खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, अब इनका एक घर में तो क्या, एक गांव में रहना भी मुश्किल था। लेकिन खानदान की साख बनी रहे, इसलिए इस जलन की आग को राख के नीचे दबाया जाता था। दोनों में अब बिरादराना मोहब्बत या खुलूस का कोई रिश्ता न था। सिर्फ भाई के नाम की इज्जत थी जो दोनों को उनके दामन में समेटे हुए थे। माँ अब तक जिंदा थी और वो दोनों बच्चों को देखकर मन ही मन में कुड़ती कि दिल में मोहब्बत थी लेकिन आंखों में गुरूर न था। फूल वही थे लेकिन ताजगी रुखसत हो चुकी थी। दोनों भाई जब छोटे थे तो एक को रोता देखकर दूसरा हंसता था और तालियां बजाता था। तब उन्हें अपने पराये की तमीज़ न थी। तब अगर कोई इंसान महज छेड़ने के लिए एक भाई को अपने साथ ले जाने की धमकी भी देता तो दूसरा भाई ज़मीन पर लौट जाता और उस आदमी का दामन पकड़ लेता। और अब तो एक भाई को मौत की धमकी भी मिल जाए तो दूसरों की आंख में आंसू नहीं आते थे। अब वो समझदार, दानिशमंद और होशियार हो गए थे। अब उन्हें अपने पराये की तमीज़ हो गई थी। बेचारे बलराम का तो हाल तबाह था। ज़्यादा बच्चे, कम आमदनी और ऊपर से खानदान का रखरखाव। दिल चाहे रोए मगर होठ हंसते रहे। सीना तमाम दाग मगर कपड़े न मिले। 4 लड़के, 4 लड़कियां और जिंदगी की ज़रूरतें मोतियों के मोल। चंद बीघे की ज़मींदारी आखिर कब तक संभलती। लड़कों की शादी तो हो जाती लेकिन लड़कियों की कैसे होती। कुछ ज़मीन पहली लड़की की शादी की नज़र हो गई। उसमें भी बाराती भात खाए बिना आंगन से उठ गए। दूसरी लड़की की शादी कच्चे धागे का बंधन थी। श्यामा ने दूल्हे को देखा और भरे आंगन में फूट फूट कर रोई। 1 साल बाद तीसरी बेटी की शादी दरपेश हुई। पेड़ पत्ते भी न बचे थे, डाल भरपूर थी। उनके पास कुछ न था, इसलिए जेवर गिरवी रखे गए। राधा इसी मौके का इंतजार कर रही थी। तुरंत उसने नए रिश्तेदारों को खबर भेज दी। अरे तुम लोग वहाँ गाफिल बैठो और यहाँ जेवरों का सफाया मिल जाता है।
दूसरे दिन नाई और ब्राह्मण बलराम के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। गरीब के गर्दन में फांस पड़ गई। रुपए कहाँ से आते हैं? न बाग, न बगीचा, न जमीन, न जायदाद। एतबार कब का उठ चुका था। अब अगर उसके पास जायदाद में कुछ था तो सिर्फ वो 2 कोठरियां जिसमें उसने पूरी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन उसका कोई ग्राहक न था। लाचार बलराम अपने भाई कृष्ण के पास पहुंचा और बोला, भैया, मैं इस समय बड़ी आफत में हूं, मेरी कुछ मदद कर दो। हाँ हाँ बल्लू, मदद करता रहे, पर जरा आजकल मेरा भी हाथ तंग है। अरे तो क्या इनके लिए भी तंग हुए हो? अलग खाना खाने से क्या इज्जत भी अलग हो जाती है? मेरा ये मतलब नहीं, हाथ में रुपए होते तो फिक्र करते। 5 पीस के कुछ ऊपर के ही गहने थे ना? हाँ, कुल मिलाकर 125 रुपए के। हाँ, रुपए तो बहुत है। भाई अगर हमारे पास होते तो कोई बात न थी, पर हमें भी किसी दूसरे से दिलाना पड़ेगा। और कोई महाजन ऐसे बेवकूफ तो है नहीं कि बिना लिखा पढ़ी किए रुपए दे दे। क्यों हाँ नहीं? हाँ हाँ। लिखाने पढ़ाने को कुछ होता तो तुम्हारे दरवाजे पर आता ही क्यों? और महाजन क्या मर गए थे? लिखाने पढ़ाने को मेरे पास कुछ नहीं। अब जो कुछ जायदाद है वो ये घर है। थू, ये घर, अरे इस घर पर कोई महाजन शायद रुपए दे। शहर होता तो किराया भी आता, और देहात में कोई मुफ्त में भी ना पूछे, और फिर साझे की चीज ठहरी। मेरे एक महाजन से हाँ भैया। क्या? पहले जरा आगे भी बात कर रही है। एक मिनट, हम कह रहे थे जरा महाजन से हमारी रस्म है, कहने से बात हो जाए जरा। हाँ हाँ, बस आपस में ही मामला हो सकता है, और फिर 3 बीस से ज्यादा मिलना भी तो कठिन है ना। 4-20 तक तो दिला ही सकते हैं। 4 बीस दिला दो तो मैं आज ही लिख देती हूँ। कोई महाजन तुम्हारे जैसे अंधे नहीं होते। भाभी, और रुपए कहाँ से आएंगे? नहीं, और रुपए के लिए और फिक्र करो। 125 रुपए झोपड़ी के लिए तो इस जन्म में कोई नहीं, पर तुम चाहो तो एक महाजन से दिला दो और लिखा पढ़ी करा लो, है ना जी? हाँ, सही 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 कह रहे थे, सही। और कौन सी फिक्र करूं? गहने जेवर हो तो लाओ गिरवी ही रख दूं। यहाँ तो कच्चा धागा भी नहीं। जब बदनाम हुए हैं तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए, दोनों एक ही। घर बेचकर भी नाक बची रहे, यहाँ तक तो गनीमत। मगर घर भी बेचूं, उस पर भी आबरू के लाले पड़े। ऐसा मैं ना करूं। और सिर्फ नाम का ख्याल, वरना एक बार इनकार कर जाऊं तो कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मरता क्या न करता। और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की भी कोई फिक्र नहीं है। संसार तो भैया पर हंसेगा। लाला लाला लाला, भाई तुम भी ना कभी कभी बच्चों सी बातें करने लगते हो। भला इस झोपड़ी पर 125 रुपए कौन देगा? अरे तुम 125 के बदले 100 ही दिला लो। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ, आखिर उतना मेरा भी तो है ना। इस घर पर तो तुम्हें 3 बीस ही मिलेंगे, और रुपए की फिक्र हम खुद कर लेंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक है, वो ना जाने
मुझे तो रुपयों से मतलब है, एक नहीं 100 खातों में चढ़ा दो। रहा मकान, ये तो जीते जी न बिके। बलराम के जाते ही राधा और कृष्ण ने बहरूप खोल दिया। बस बहुत देर तक एक दूसरे को कसूरवार ठहराने के बाद उन्होंने दिल को इस तरह समझाया, अब जो होगा देखा जाएगा। अब देखती हूँ कि श्यामा रानी इस घर पर कैसे राज करती हैं। चलो जी। अरे उधर कहाँ, बैलों जैसे मुंडी हिलाते चलती, इधर चलो। आखिर दुनिया में नेक लोग इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? वो दो बैल जो कृष्ण के दरवाजे पर बंधे हैं, उनके बीच में क्या रिश्ता है? सिर्फ इतना ही कि वो एक जुए पर चलते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब एक बैल राधा के मैके गया था, तो दूसरे बैल ने 3 दिन तक नांग में मुंह तक नहीं डाला। और दूसरी ओर ये दो भाई जो बचपन से एक ही थाली में खाना खाए और एक ही छाती से दूध पिए, आज एक दूसरे से इतने बेगाने हो गए हैं कि एक दूसरे के साथ रहने को भी रवादार नहीं। लगता है कृष्ण की बंसी शायद तभी बजेगी जब बलराम अपने बच्चों को लेकर दर बदर भटकेगा। सुबह का वक्त था। कृष्ण के दरवाजे पर गांव के मुखिया और नंबरदार जमा थे। मुंशी जी रहननामा तैयार कर रहे थे। मुखिया जी बोले, हाँ तो फिर बातचीत शुरू की जाए। अरे कृष्ण जी ने तो पूरे गोकुल को बचा लिया था, भाई तो फिर भी भाई है। भाई सपूतों के तो यही काम है। राहीन का नाम, राहीन का नाम, राहीन का नाम बलराम वध वासुदेव। देखो, बलराम, बल, बल वासुदेव, वासुदेव, अरे भाई वासुदेव। वासुदेव। मुल्तहीन का नाम, मुल्तहीन का नाम, मुर्ताहीन का नाम। अरे भाई, कोई बोलता है क्यों नहीं? मुल्तहीन का नाम, मुल्तहीन का नाम, कृष्ण, कृष्ण, वासुदेव। बलराम ने बड़े भाई की तरफ देखा। आंखों में हैरत आगे थी और आंसू की कतार पीछे। कृष्ण ने भी बलराम के सामने देखा, लेकिन नजर से मिल नहीं सकी। यही कुदरत की इंसान पर फतेह है। लेकिन बात तो किसी साहूकार की हुई। जब घर में ही रुपया मौजूद था तो इस रहना में की क्या जरूरत थी? हाँ, क्या भाई भाई में इतना भी एतबार नहीं? अरे राम 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 राम। सभी आंखें हैरत से एक दूसरे को ताक रही। कश्तियां नदी में डगमगाने लगी। श्यामा वही दरवाजे पर पड़ी। वो कृष्ण की हमेशा इज्जत करती थी, लेकिन आज सिर्फ रिवाज के कारण उसने अपना मुंह न खोला। बूढ़ी अम्मा बिलक उठी। हे मालिक, तकदीर से मैं हार गई। याद आते हैं वो दिन जब ये बच्चे मेरी गोद में बैठकर कभी उछलते, कभी मचलते, दौड़ दौड़ कर रोटी खाते, दूध पीते। उस वक्त मेरी आंखों में इतना गुरूर